Good afternoon, everyone. Hope you are doing great. It's 3 p.m. So let's get started with today's training. और आज का जो ट्रेनिंग है इट्स अबाउट रिक्रूटमेंट. हाउ इज दैट वी कैन रिक्रूट ऑनलाइन. क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें कन्वर्शन में हेल्प करती हैं. And these could be just small things, but they mean a lot in recruitment. And there is a lot to recruitment just than having templates or just having some communication, right? क्योंकि जो हमारे ब्लड लाइन है पूरे बिजनेस की, दैट इज रिक्रूटमेंट. क्योंकि रिक्रूटमेंट हो रहा है, इट मीन्स दैट ओके यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग गुड. अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है देन इट्स चैलेंजिंग. So जो recruitment है it's very important. It's like the bridge between your prospecting and your leadership development. And this has to be really strong so that हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करके we get them on to the other side, जहाँ पे बस हमें उन्हें ट्रेन करना है और उनको डेवलप करना है नए नए लीडर्स में. I will just run through PPT. I'll just focus on the important points, so I'll not discuss each and everything जो slides पे होगी. I might skip some slides. But yes, because it's a very important topic, I will keep a good amount of time for the Q&A. So recruitment को लेके जो भी आपके कुछ questions होंगे, we can take those questions as well. Now coming straight to the topic, जैसे हम recruitment की बात करते हैं तो I keep on focusing on one thing. Your prospecting is directly proportional to your recruitment. What do I mean by that? कि जितना आप ज़्यादा प्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना आप अच्छा प्रोस्पेक्ट करेंगे, उतना ही आपका रिक्रूटमेंट भी बेटर होगा. दैट इज लाइक श्योर शॉट प्रिंसिपल. इट मीन्स दैट द मोर यू प्रोस्पेक्ट, द बेटर यू प्रोस्पेक्ट, your conversion, your recruitment will eventually go up. So that's why focus is on value creation, focus is on good content, focus is on running good tactical ads. तो जब ये सारी चीजें करेंगे आप तो आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा भर भर के, एंड दैट टू जेन्युइन गुड क्वालिटी लीड्स. और लीड्स हमारे पास सिर्फ एडवर्टाइज से आती नहीं है, राइट? वी जनरेट लीड्स फ्रॉम से पोस्टिंग एज वेल. ग्रुप्स में हमने पोस्टिंग करी या किसी पोर्टल या फोरम में हमने पोस्टिंग करी, वहां से लीड्स आ रही है. तो व्हाट डू आई डू? अगर मेरे पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं तो उनके मुझे रिक्रूट करना है. तो where do these leads come from? Leads come from different sources. लीड आती है आपकी फेसबुक पोस्टिंग से भी, कमेंट में भी कभी आ जाती है, कुछ लोग डायरेक्टली मैसेज करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, कुछ लोग वेबसाइट के थ्रू आ जाते हैं. कहीं ना कहीं से हमारे पास लीड्स आती हैं. कुछ लोग इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करते हैं तो वहाँ डायरेक्ट मैसेंजर में वहाँ पे लीड्स आती हैं, फेसबुक मैसेंजर में लीड्स आती हैं. सो इट मीन्स दैट लीड्स आर कमिंग फ्रॉम एनीवेयर. कुछ लीड्स पे हमें जरा भी कंट्रोल नहीं है कि वो कैसी लीड्स हैं. फॉर इंस्टेंस आपने ग्रुप्स में पोस्ट किया तो वहां पे बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं. यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन टू दैट टारगेट, राइट? कोई भी इंटरेस्ट दिखा सकता है. क्यों? क्योंकि वो आपने एक पब्लिक पोस्टिंग करी है और वहां पे आपके पास ऑडियंस में कोई भी कंट्रोल नहीं है. तो जब आपके पास एक ऐसी ऑडियंस आती है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आप क्या करोगे? क्या आप उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उनको कॉलिंग करोगे? नहीं, आप उनको सबसे पहले फिल्टर करोगे. फिल्टर का मतलब आप उनको सबसे पहले कम्युनिकेट करोगे हम एग्जैक्टली क्या करते हैं. और वहां से क्या होगा, समझो कि आपके पास 100 लीड्स आई थी, 100 में से कुछ लोग फिल्टर होके भाग जाएंगे. जैसे नहीं करना, विच इज ऑल राइट. आपके पास फिर भी फॉलोअप के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन यह है कि फिल्टर होके आपके पास 100 में से अगर 20 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो 20 लोग आपकी क्वालिफाइड लीड्स हो जाती है. उनको आपको रिक्रूट करना है and you can recruit them using your online opportunity meeting. और जो बाकी लीड्स आती है, ग्रुप से लीड्स आ गई, किसी ने कमेंट में ऐसे किया, तो आइडियली कमेंट तो आप पर्सनल रिप्लाई भी कर सकते हो. अगर किसी ने फेसबुक प्रोफाइल पे कमेंट किया है किसी पोस्ट पे, तो इट मींस दैट कि दैट कुड बी रियली गुड लीड. तो आप उनको पर्सनली एक मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे, आस्क फॉर द नंबर एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. लेकिन यूजुअली जो पोस्टिंग से लीड्स आती हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि उनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ आप, एंड देन व्हाट्सएप में जो भी आपका एक बिजनेस कम्युनिकेशन होगा उनको वो भेजो. अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं देन ब्रिंग देम टू द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग. एंड एज अ रूल, इफ यू वांट टू बूस्ट योर रिक्रूटमेंट, आपको आइडियली हर दिन में एक बार तो रिक्रूटमेंट मीटिंग करनी ही चाहिए.
वाई? बिकॉज अगर आप रोज रिक्रूटमेंट मीटिंग करते हो, इट मीन्स दैट कि आप और आपके नेटवर्क में प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से हो रही है. अगर आपके पास नए लोग ही नहीं है, देन यू विल रन आउट ऑफ लाइक इंटरेस्ट. अरे मतलब लोग ही नहीं आ रहे हैं. तो इट मीन्स दैट प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट शुड गो हैंड इन हैंड. आपको मास प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना है, आपको गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आ जाएंगे. और जितना ज्यादा लोग आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में आना शुरू करना शुरू करेंगे, उतना ही आपका ज्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट हैज टू लाइक डन सिस्टमैटिकली, और ये कंसिस्टेंटली करना है हमें. सो द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल. लोग हम कहीं से भी लेके आए, उनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ और व्हाट्सएप पे अपने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट करो. बट देन यू नीड टू बी रियली विजिलेंट. फॉलो अप अच्छा होना चाहिए, उनके साथ बात कैसे करनी है वो सारा हमें पता होना चाहिए. वी नीड टू बी रियली रियली रेडी फॉर मास रिक्रूटमेंट. सो गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स कि हम अपने रिक्रूटमेंट को बेटर कैसे बना सकते हैं. But what I believe is like this thing which I believe is very very important, and it does not matter चाहे वो recruitment फिर हम offline करें या online करें, the basic principles remain the same. Usually online में मैंने देखा है कि लोगों का attitude बहुत ज़्यादा change हो जाता है. They take online very casually, they take it very lightly. बट we do not understand these are the real people जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमें मैसेज करते हैं या जो हमें अपना नंबर भेजते हैं. We need to value their efforts, and no matter what, like from the business point of view as well, we need to have certain principles, we need to have certain rules कि हमें ऐसे काम करना है. No matter like how many rejections I face, like but yes, there are certain personal traits I need to develop in myself which will help me to like better my recruitment. It has nothing to do with any technical skill. It has nothing to do with like anything else. It's about like making your personality strong. Like I can do it. It's okay if I face rejections, but yes, I have my way, I have my attitude to talk to people and generate that nice attitude. और पहले इस एटीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जो भी लोग आपको रीच आउट करते हैं, यू हैव टू मेक देम फील ऑनर्ड. दे शुड फील वैल्यूड. एंड it could be a really simple thing. For instance, like आपने ऐड चलाया और मैंने वहां पे आपको रिप्लाई किया, मैंने कहा हे आई एम इंटरेस्टेड, तो आपने वहां पे रखा प्लीज व्हाट्सएप और अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया. मैं आ भी सकता हूँ, इट्स ओके, आई माइट क्लिक ऑन द व्हाट्सएप एंड कम, बट इट डज नॉट लुक दैट ग्रेट. रादर जैसे मैंने आपको रीच आउट किया मे बी फेसबुक कमेंट पे या कहीं पे भी, तो आपने मेरा नाम लेके कहा हे हाय सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर योर मैसेज, यस प्लीज फाइंड द डिटेल्स, जो भी मैंने पूछा होगा. So when you call them by their name, you try to address them nicely and you like welcome them properly, तो automatically एक connection बन जाता है, automatically एक feeling आ जाती है. So it's very very important to develop personality कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा like comfortable बना सकते हो आपसे बात करने के लिए, and also at the same time like they should feel okay, no I'm not wasting my time, I'm just talking to the right person. That is very very important for recruitment. चाहे वो आप टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं या फिर आप फोन पे बात करते हैं, एटीट्यूड शुड नॉट चेंज. सो वन थिंग वेरी वेरी क्रिटिकल हियर इज make them feel valued, make them feel that they are being heard, they are being listened. Then what is the second thing that is very very important? It's all about, as I mentioned, attitude change करना है. Like now for instance, rather being so desperate कि कोई ज्वाइन करे, कोई ज्वाइन करे, कोई ज्वाइन करे, try to listen to them. Most of the people like keep on asking me कि like Oriflame को सुन के भाग जाते हैं, which is very obvious, which could be understood to certain like instances as well. But the problem is that we are just so desperate to recruit that we lose the actual train of thought, we lose like the actual beliefs and maybe the personality we have. तो जो दूसरी चीज हमें फोकस करना है वो हमें ये करना है कि हमें एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, हमें क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी है, एक ऐसा लाइक सिस्टम क्रिएट करना है कि उनको लगे कि ओके लाइक दिस पर्सन is really genuine, they are really really like professionals and they want to empower me in a certain way, they are at least thinking good about me. And every person has like different aspirations from life. अगर आप सबको एक ही चीज दोगे, they will not be recruited.
I'm sure that like not everyone comes with the objective of like मुझे तो 5 लाख महीने कमाने हैं. Nobody comes that. I think most of the people who join, they say कि okay ठीक है like I want to just be financially independent, have some income coming in, घर से काम करूं, थोड़ा family को time दे पाऊं, right? Everyone wants that in today's time. फिर भी recruitment क्यों challenging है? Because maybe we are not rightly communicating it to people. And if you tell them really nicely and tell them how you can help them, that's why recruitment का जो basic principle है, that is talking to people, opening up to them. Figure out like ठीक है, बताइए आपको क्या क्या problems हैं like या फिर like आपके क्या क्या aspirations है. Ask them questions. आपके क्या क्या, आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है, and on the basis of that, once you strike conversation, you get to know them, you automatically see that like you are just getting so good at it. And finally, जो most important है, जो मैं अभी कह रहा था, like just the extension of that, कि yes this person is trustworthy, और अगर मैं इनके साथ काम करता हूं मुझे सक्सेस मिल सकती है. That is their biggest concern. वो क्या होता है, that is basically the apprehension, और किसी को भी apprehension हो सकता है. Why would someone like devote 3 hours 4 hours every day अगर उनको लगेगा कि नहीं ये टाइम मेरा वेस्ट जाएगा. So they need to feel valued, they need to feel total in control कि नहीं like ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक ऐसा like अपलाइन है जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. So you have to talk to them that way, you have to create that perception. Why? Because उनको पता है कि आपके साथ काम करके वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, and that is something you have to strongly indicate. That is why talk about yourself, talk about your achievements. और अगर आप एज ए नेटवर्क काम करते हो, nothing better than that. I always encourage एक लेवल तक if you talk together as a team, you get to showcase more spirit, you get to showcase more energy, you get to showcase like collectiveness. That is what attracts people to this business. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना, चाहे हम ऑफलाइन काम करें या ऑनलाइन काम करें. एंड आई बिलीव लाइक ऑनलाइन में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं, क्योंकि क्विक कम्युनिकेशंस होते हैं, काफी तेज कन्वर्शंस भी होते हैं. तो इट मीन दैट अगर हमारे पास राइट कम्युनिकेशन है, हमारे पास राइट एटीट्यूड है, we can really have huge conversions happening, and we can be like so happy about that. We have something like digital to work with जहां से हम इतनी पेस से ग्रो कर रहे हैं. एंड आपके रिक्रूटमेंट सिस्टम में जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है फॉलो अप्स. बहुत सारे लोग लाइक दे गिव अप एट द फर्स्ट ट्रायल, बट फॉलो अप्स आर इंपॉर्टेंट. एंड जो सबसे ज्यादा रिक्रूट करने वाले लोग हैं, अभी आपने स्पीड द न्यू ऑरिफ्लेम क्लब में भी देखा था, we have like recognized certain leaders who are the top 5 recruiters particularly. So they have done the highest recruitment in those 3 months. And the key strength of for every strong recruiter is like strong follow up, not giving up. Okay, so I think it's very important to understand, because till the time we do not have the right frame of mind, we do not understand those minuscule things. हमारे templates में काफी loud चीजें हो सकती हैं जो लोगों को पहले like repulsive हो सकती हैं. So that's in order to give an idea कि आपको communication कैसे structure करना है, and you have to keep those feelings and those emotions into consideration जब आप अपना communication design करते हो recruitment का. As I already mentioned कि like leads बहुत टाइप से आती हैं. तो यूजुअली like जो पहली कैटेगरी की लीड्स होती है उनको हम कोल्ड लीड्स कहते हैं. कोल्ड लीड्स मतलब आपने पिक्चर डाली तो उसने पिक्चर पे लाइक आया, हे लुकिंग गॉर्जियस, और हे सच एन अमेजिंग आउटफिट, या फिर लाइक हे कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस. इट कुड बी एनीथिंग. सो जो लोग हमसे एंगेज करते हैं तो उनके साथ हमें एंगेज करना है. वी शुड नॉट लाइक start talking business about them, या उनको भी कहें कि हमारे opportunity meeting में आ जाओ. Nothing, just like engage with them. Your idea is to like create your perception about your business, about your personality to people. अगर लोग like करते हैं, जरूरी नहीं कि उनको हम मैसेज करना शुरू कर दें जैसे बहुत सारे लोग करते हैं. These are like it's not really. हाँ, अगर आपको लगता है कि 10 लोगों में से एक पर्सन को आप मैसेज कर सकते हो, then drop a really nice personalized message. But lot of people do the mistakes कि पेज पे लाइक्स आ गए तो जो ही लाइक आ गए उसी दिन उनको मैसेज करते हैं. 10-20 लोगों को आपने मैसेज किया तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको स्पैम बॉट डाल देगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अपने एड्स में. सो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, दे आर नॉट रियली गुड. दैट्स व्हाई प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड. उसके बाद होता है दूसरा वार्म लीड्स. वार्म लीड्स मतलब ऐसी लीड्स होती हैं जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं कुछ हद तक.
जैसे उनको पता है कि डिजिटल बिजनेस है, उनको पता है कि वर्क फ्रॉम होम करना है, या उनको पता है कि लाइक एक वेलनेस अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन, राइट। लेकिन अभी उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। अगर मैंने ऐड चलाया है तो उनको अभी सिर्फ ये पता है कि डिजिटल बिजनेस करना है, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता कि कौन सा डिजिटल बिजनेस है, क्या एग्जैक्टली करना होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है उनको, मैं मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्हें क्या करना होगा। दे हैव नो क्लैरिटी ओवर ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो अभी तो वो बिल्कुल लाइक लीड्स है, बट वार्म लीड्स है, बट उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया है, दैट्स इट। इट मींस 50-50% चांस है अभी। वो कन्वर्ट भी हो सकती है, कन्वर्ट नहीं भी हो सकती है। they have no idea like कि मैं Oriflame करता हूँ, तो like all of these things are not clear yet. So that is why like हम बार बार रिकमेंड करते हैं कि आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इट कुड बी ए सिंपल राइट अप एज वेल। जरूरी नहीं है कि बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स बनाने हैं आपको, बट ये है कि कभी कभी वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं, और वो कहाँ पे जरूरी है, दैट इज समथिंग आई विल एक्सप्लेन गोइंग फर्दर। तो जब आप उनको कम्युनिकेशन भेजते हो, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, आपने स्टोरीज को प्रमोट किया अपनी, और उसी स्टोरी पे कोई आपको रिप्लाई करता है आई एम इंटरेस्टेड, तो आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से एक रेस्पॉन्स भेजा सिंपल सा, जैसे हे हाय आई एम साक्षी, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एंड currently like I'm looking for passionate women to be a part of my online working team. And then you tell them like it's a digital business with Oriflame, and here we train you on to how to drive this business digitally, no door-to-door selling, and maybe like a simple message like this, and then tell them if you are interested, like then we can talk about it further, something like that. So what will ideally happen is that जो भी लोग आपको reach out करते हैं, you are sending them a reply, at least they get to know certain things. ओके लाइक इज द डिजिटल बिजनेस Oriflame के साथ करना है। उसके बाद दे हैव अ चॉइस वेदर दे वांट टू अटेंड योर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग या उनको नहीं करना है। So that's why like what we need to do is we need to have right communication. तो अगर आप for instance like now आज के टाइम में आपने कोई ऐड चलाया, एंड वहां से आपके पास 50 लीड्स आई, एंड आपने 50 लीड्स को क्या भेजा, ये टेम्पलेट, एक सिंपल राइटअप भेजा। 50 में से मे बी लाइक 20 पीपल, 30 पीपल, 40 पीपल और उन्होंने मना किया। इट मीन दैट कि वो जो 40 पीपल हैं जिन्होंने आपका टेम्पलेट या आपका राइटअप देख के मना किया, वो लीड्स हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइक इनटू द स्टेज जहां पे वो रिक्रूट हो सकते हैं। लेकिन 50 में से जिन 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो आपकी बनती है क्वालिफाइड लीड्स, यानी वो लीड जो इंटरेस्ट दिखाती है आप में, नाउ बिकॉज दे नो कि आप कौन हो, आपका बिजनेस क्या है। So that's why what I recommend most is like जब आप किसी को भी एक communication भेजते हो, try to keep it simple, but also like try to showcase value. And that's why like मैं recommend करता हूँ कि आपके पास अपना एक personal branding template, if people want to know more about you, just tell them like hey, this is who I am, this is what I was before, maybe through a really nice template। आप उनको वो template भेज सकते हैं where they get to know details about you। But most importantly I believe like अगर आपकी टीम का बनवाओगे या नेटवर्क का बनाओगे, that will work for everyone। A nice recruitment template where you talk about your club, you talk about the achievement, you talk about the success, you talk about the system, you have 2-3 testimonials, and last में आप उनको call to action बताते हैं कि क्या करना है। It could be simple like आप हमें text drop करो and we will like invite to you to our online opportunity meeting। Why? Because जब आप उनको एक ऐसा communication देंगे जो बहुत lucid है, जो बहुत clear है, उनको idea मिल जाएगा okay what exactly is happening here। At the same time like 50 लीड्स में से जो 40 लीड जिन्होंने मना किया था या जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, we will not let them go। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बेस्ट रिकॉर्डेड वर्जन है हमारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग का, हम उनको वो भेजेंगे। Just drop them a nice text, hey like because of some reasons you are not like able to join the opportunity meeting, but for your perusal like I have a really nice recorded version for you। Whenever you have time please check, and maybe then we can talk। Just drop them a message, maybe like कभी वो free हो, वो उस पे click करें, and then they find out okay this looks really interesting। दैट इज वाई जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन, चाहे वो रिप्लाईज हो, चाहे वो एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रिक्रूटमेंट टेम्पलेट हो,
और इसके साथ साथ हमारे साथ पास एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग का होना बहुत बहुत जरूरी है. I'll talk about templates and online opportunity meeting, and most importantly, I want to talk about how to actually boost the recruitment, which is actually the main focus for today. But a lot of people have shown interest in understanding the entire process, so that's why I'll just focus on a couple of slides and then we can just go to the boosting part. Now, what are basically the online recruitment tools? देखो हमारे पास दो चीजें हैं जब हम डिजिटल बिजनेस शुरू करते हैं. वन इज आवर पर्सनल ब्रांडिंग, दूसरा है आवर बिजनेस, राइट. पर्सनल ब्रांडिंग मींस ओके, आई अंडरस्टैंड आई हैव टू पोजीशन माई सेल्फ एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो मैं वहां पे वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्रिएट करता हूँ अराउंड बिजनेस, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, अराउंड माई टीम, द एम्पावरमेंट, द सक्सेस, द चैलेंज, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. इससे क्या होता है कि पर्सनल ब्रांड इट टेक्स टाइम, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल में आपकी किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, इट कुड बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई है, तो वहां पे आपकी अब वैल्यू है, यू आर द ट्रस्टेड कम्युनिटी मेंबर. तो व्हाट विल हैपन इज दैट लोग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होके रिक्रूट हो जाते हैं. ओके, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, ओके, इनकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो जब लोग इस चीज की तरफ देखे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अच्छे रिक्रूट होते हैं. बट वो वैल्यू क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है. तभी अगर आप देखोगे हमारा बहुत फोकस रहा है कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है आगे जाके इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कि कौन सा नेटवर्क या कौन सा लीडर अपने लिए एक मास नेटवर्क क्रिएट कर सकता है. एंड डिजिटल इज important tool for that. That's why you should aspire to create a complete business unit for yourself where you have a strong personality everywhere. Why? क्योंकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होके रिक्रूट हो जाते हैं. आज के टाइम में इंस्टाग्राम से इतना रिक्रूटमेंट क्यों बढ़ रहा है या यूट्यूब से? वाई? बिकॉज पीपल सी द रिलेवेंट नाइस कंटेंट, दे सी दैट ओके दे हैव अ कम्युनिटी, लोग इनको सुन रहे हैं, एंड दैट इज वन अमेजिंग वे टू रिक्रूट, बट इट टेक्स टाइम. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रांडिंग और एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन पे हमेशा फोकस करते रहें. इट विल हैपन, किसी को टाइम लगता है ज्यादा, किसी को काफी किसी को रीजनेबल टाइम लगता है, बट दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. बट डू नॉट लूज फोकस, डू नॉट गेट disheartened, डू नॉट फील वरीड अरे नहीं हो रहा. इट विल हैपन इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. देन वेबिनार डेफिनेटली जो हमारा मैसिव रिक्रूटमेंट होगा वो होगा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग से. नाउ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग मेरी कैसी होनी चाहिए, विल टॉक अबाउट इट, बट यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स मैं कहूंगा जो मेरे पास है, जो मुझे रिक्रूटमेंट दिलाती है. दिस शुड बी यूर बाइबल रिक्रूटमेंट के लिए. इतना इसको फॉलो करना है, इतना इसको इम्पैक्टफुल बनाना है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल फर्स्ट complete transfer of information and complete download about actual business की क्या करना है, कैसे ग्रोथ आ जाएगी, आप कैसे अर्न कर सकते हैं. So this has to be really really impactful. Then WhatsApp again is a really strong medium. बहुत बार क्या होता है कि जब आपने OMB किया, right? It does not mean कि OM के बाद वो वहीं OM पे रिक्रूट होंगे. You have to again follow up through your WhatsApp. You will communicate. Maybe आपको थोड़ा उनको वीडियो मैसेज भेजने पड़े, वीडियो कुछ वीडियोस भेजने पड़े, या they might have some further questions आपको वहां पे आंसर करने हैं. तो WhatsApp again is very very critical tool. तो आपको क्या करना है कि अपने वेबिनार और WhatsApp को बहुत टैंडमली यूज करना है, और जब भी आप कम्युनिकेशन सारा व्हाट्सएप से ड्राइव करना है और रिक्रूटमेंट सारा व्हाट्सएप से ड्राइव करना है, और वेबिनार को एक सोर्स बनाना है जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करे. ओके, सो दैट इज हाउ आइडियली यू शुड यूज व्हाट्सएप. एंड ऑल्सो ये देखा गया है कि जब आप छोटी छोटी चीजें करते हो, जैसे वॉइस नोट डाल दिया, वीडियो डाल दिया, इन चीजों से एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ जाता है. 60% मोर पीपल क्लिक ऑन टू दैट काइंड ऑफ मैसेज. अरे वॉइस नोट भेजा है, पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट होगा, दे लिसन टू इट. So try to have more of personality into your content, and try to be there. And then of course website, which is again very important. तो अगर जैसे अभी हमने ट्रैफिक ऐड का डेमो भी दिया था और आपने देखा कि ट्रैफिक में क्लिक्स पे हमें चार्ज होता है और उसमें हमें कुछ ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ता. नाउ इमेजिन आपके पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है,
वो वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें राइट ब्रांडिंग है, उसमें राइट कंटेंट है, उसमें लीड्स फिल्टर होती हैं और आपके पास क्वालिफाइड लीड्स आती हैं। और इमेजिन अगर आप बजट सेट करोगे फॉर इंस्टेंस लाइक 5,000 रुपए का आपने एक ट्रैफिक वाला ऐड चलाया, 5,000 में आपके पास आराम से लाइक 3,000 4,000 इट कुड बी लाइक मोर देन 5,000 क्लिक्स आ सकती हैं। तो अगर 5,000 लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, 5,000 में एटलीस्ट लाइक सम पीपल माइट फाइंड इट अट्रैक्टिव, दे माइट फाइंड इट लाइक रियली यूजफुल अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है। So it means that like हमारे पास लीड जनरेशन, हमारे पास प्रोस्पेक्ट करने के बहुत तरीके हैं, बट इट इज टाइम दैट वी इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। अगर आप सिर्फ लाइक पोस्टिंग पे ही डिपेंडेंट रहोगे, इट इज नॉट गोना लाइक ब्लूम, इट्स नॉट गोना हैपन। आजकल प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं लीड्स ही नहीं मिल रही बिकॉज दे आर जस्ट स्टक एट वन प्लेस एंड यू नीड टू एक्सप्लोर एंड इट्स टाइम दैट लाइक हम ऑल्टरनेटिव्स फिगर करें कि कहाँ कहाँ से लीड्स लेके आ सकते हैं, किस किस टाइप के ऐड चला सकते हैं। And of course, like we should never underestimate the importance of old classic calling. No matter how much technology comes, like calling kuch had tak very very important, and particularly like for recruitment, because they might have certain questions, and in order to prove credibility, it's very important कि like phone पे भी बहुत बातें होंगी। बट इट्स नॉट, अगर आप देखोगे अगर आपने एक सिस्टम क्रिएट किया तो फोन कॉल जो होगी जस्ट फॉर कंफर्मेशन एंड जस्ट फॉर लाइक वेलकम एंड ग्रीटिंग्स। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जहां पे ऑटोमेटिकली पर्सनलाइज कम्युनिकेशन जाती है, एक स्ट्रीम लाइन आपके पास असेंबली लाइन है जहां पे आपको पता है कि लीड्स को क्या कम्युनिकेशन भेजना है। नाउ इट्स वेरी इजी रिक्रूटमेंट, जब आप इट्स वेरी इजी टू रिक्रूट जब आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो। व्हाई? बिकॉज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम बूस्टिंग की बात करेंगे। बट अदर देन दैट, एज आई मेंशन कि आपके पास टेम्पलेट्स होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, एंड आप ऑफ कोर्स लाइक एक अपॉर्चुनिटी वीडियो भी बना सकते हैं, बट दैट इज अगेन सेकेंडरी। इफ यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी वीडियो, इट हैज़ टू बी रियली रियली लाइक highly edited, nice, inspirational, full of emotion, then only people might be so attracted to it. लेकिन अगर ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो है जिसमें लाइक कोई क्लैरिटी नहीं है, देन इट विल नॉट वर्क। सो इट्स लाइक सम गुड कॉस्ट यू माइट हैव टू इन्वेस्ट एक अच्छा सा लाइफ स्टोरी या एक अच्छा सा नेटवर्क का स्टोरी बनाने में, सो दैट पीपल लाइक गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड यू हैव बीन, आप क्या चीजें लाइक पोर्ट्रे कर रहे हो वहां पे, नाइस इंस्पिरेशनल or very motivational kind of video you make about your team and network. But again, this is something which will like actually need a lot of good script, and you will have to keep a lot of things ready, and it will be costly as well. But तभी अभी इस चीज को आप रहने दो। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ये आप आराम से आउटसोर्स कर सकते हैं। मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, आई विल रिकमेंड इट अगेन, कि यू माइट नो सम गुड सोशल मीडिया लाइक प्रोफेशनल्स जो पार्ट टाइम काम करते हैं, फ्रीलांसर्स, एटलीस्ट अपने लिए कुछ क्वालिटी टेम्पलेट्स डेवलप कर लो, एंड ऑल्सो लाइक वन ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो कि बहुत इंटीग्रल है। और फिर आप उसी जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप करते हो, मे बी आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन है, कभी कभी समटाइम्स वी हैपन टू डू सम अमेजिंग लाइक कंटेंट, तो जो आपका बेस्ट वाला वर्जन होगा रिकॉर्डिंग का, वो रिकॉर्डिंग फिर लोगों को भेज दिया करो। तो जो लोग मना करते हैं या जो लोग कहते हैं नहीं लाइक मे बी सम अदर टाइम, तो उनको वो वाला रिकॉर्डिंग भेज दो विद अ नाइस पर्सनलाइज्ड मैसेज। So these are some really really important like online tools we need to have जो हमारे recruitment को skyrocket कर सकते हैं। So let me not like talk about this. Okay, now let's talk about templates. So जब हम recruitment template की बात करते हैं, तो recruitment template क्या है? Recruitment template is like anything जो आप पहला communication भेजोगे किसी को। It could be a complete write up as well, बहुत सारा text हो सकता है। It could be like a flyer or a poster kind of thing जहाँ पे आपका टेक्स्ट भी है और आपके कुछ इमेजेस भी हैं, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए कौन सा कम्युनिकेशन वर्क करता है। सो आइडियली अगर आप टेम्पलेट बनाते हो, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप चीज़ें एक्सप्रेस कर पाओगे और लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेम्पलेट दे गेट टू डिसाइड कि वो आपके OM में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज लाइक द प्राइमरी कंसर्न। अगर आपने कल को व्हाट्सएप के ऐड भी चला दिए, नाउ पीपल आर कमिंग टू योर व्हाट्सएप,
लेकिन आप उनको क्या बताओगे? अगेन लाइक यू विल सेंड देम फॉर इंस्टेंस लाइक मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया एंड यू सेंड मी अ सिंपल टेक्स्ट, हे सफीर थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर and currently I am looking for passionate women who want to kickstart their own digital business and work flexibly from home. Interestingly, tonight at 9 p.m. I'm doing say this opportunity meeting. You can join it here. तो मैं उनको वहीं पे लिंक भेजता हूँ. बट नाउ लाइक आई नीड टू अगेन फॉलो अप शाम को, मे बी लाइक अब दो चीजें हो सकती हैं. दैट पर्सन कैन से ओके लाइक आई विल ज्वाइन, वेल एंड गुड अगर उसने कहा कि वो ज्वाइन करती है. बट इफ शी सेज ओके लाइक बट कैन यू प्लीज टेल मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस बिजनेस इज, maybe she wants to know more about it, then you again like and they are not willing to come to your online opportunity meeting. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रिप्लाई नहीं करेंगे, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लाइक मना करेंगे, बट यू नीड टू हैव समथिंग टू सेंड टू देम. तो उनको आप अपना टेम्पलेट भेजो. बेसिकली जो टेम्पलेट का काम होगा दैट विल बी द फिल्ट्रेशन. ओके और टेम्पलेट आप कैसा बना सकते हो? आप पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट भी बना सकते हो, आप एक लाइक नेटवर्क का भी टेम्पलेट बना सकते हो. आई विल रिकमेंड जिन जिन लोगों के पास भी नेटवर्क्स हैं, तो आप अपने नेटवर्क का एक ब्रांडेड टेम्पलेट बना सकते हो वेयर यू कैन टॉक अबाउट योर नेटवर्क. और आपके नेटवर्क में पहली चीज क्या होगी आपके टेम्पलेट में? वो होगा इंट्रोडक्शन वेयर यू विल टॉक अबाउट योरसेल्फ. फॉर इंस्टेंस लाइक वी आर द ड्रीम राइजर्स क्लब, or we are say maybe like we are a club of ex working professionals who work digitally, and then you talk about like other things into the template. like ये क्लब हमने कब स्टार्ट किया था, इस क्लब का विजन एंड मिशन क्या है, यहाँ पे लाइक हम क्या करते हैं, हम बिलीव करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, और हमने अभी तक वुमेन फ्रॉम डिफरेंट लाइक बिकॉज अगर ये ओके फॉर वुमेन ओनली फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट वॉक से वुमेन को एम्पावर किया है टू बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड वर्क कंफर्टेबली फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम. Most of them are like earning 6-digit income and at the same time living close to their families. तो जो भी चीजें आप वहां पे मेंशन करना चाहते हो. And then what will happen is that couple of testimonies as well. Okay, for instance like homemaker turned digital entrepreneur, and then you gave the name of that person, and then you give the ये कहाँ से है, then a brief like synopsis. तो इससे क्या होगा, जो भी लोग जिनको समझ नहीं एग्जैक्टली क्या है, तो उनको ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. ओके अच्छा लाइक ये एक नेटवर्क है जो डिजिटली काम करते हैं, दे बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, this is what they want to aspire and achieve for. Okay, यहाँ पे like it's for everyone. how homemakers भी जा सकते हैं, working women भी कर सकती हैं, because they have like the content like that. तो it means okay like then you mention as well okay Oriflame इनको support करता है. So basically it is like a digital network with Oriflame. So basically Oriflame is the mediator. Now they get to know each and everything. बट जब आप इस तरीके से उनको अप्रोच करोगे, उनको एक वैल्यू दिखेगी, एंड दे माइट रिप्लाई, दे माइट बी इंटरेस्टेड. एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या है? उनको अपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेके आ जाओ, बिकॉज दे माइट हैव क्वेश्चंस. यस आई एम श्योर कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो व्हाई डोंट यू लाइक अटेंड दी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो आज शाम को 9 बजे हो रही है. वहां पे वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, एंड उसके बाद लाइक वी कैन कनेक्ट अगेन ऑन व्हाट्सएप, एंड फिर वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. just like talk like that, and people ensure कि जब आपका शाम को 9 बजे OM होगा, 8:45 आप उनको एक रिमाइंडर मैसेज डाल रहे हो, hey like hope you are doing good, just a gentle reminder that we'll start our opportunity meeting in 15 minutes, I'm so much expecting you to be there, और वहां पे अपना लिंक दोबारा से डाल दिया. So you have to do all these things. That is like the sure short way to generate recruitment. नाउ जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दे दिया, कुछ चीजें बहुत जरूरी है अपने ऑनलाइन टेम्पलेट्स में रखने का. वन शुड डेफिनेटली लाइक इट शुड हैव अ पर्सनल और नेटवर्क स्टोरी. यानी अगर मैं अपना बना रहा हूँ, तो फॉर इंस्टेंस लाइक इमेजिन आई एम दी Oriflame लीडर, अभी मैं एक सीनियर डायरेक्टर हूँ, और आई वांट टू मेक माय ओन पर्सनल टेम्पलेट. आई विल स्टार्ट माय ओन पर्सनल स्टोरी. Hey like I am Safir, I'm digital entrepreneur, and I relate to myself, I introduce myself as like ex corporate turned entrepreneur. Why? Because like for last 7-8 years I have been working into different companies, but then I realized okay like I want to do something of my own, and
that is like, when I started this digital business, and it is turning out to be so amazing. I like, I'm growing with this much of pace and have my network like of young professionals and people from different walks coming in. Then I can, introduce myself. इससे क्या होता है, लोगों को आइडिया मिलता है, okay, like, he used to work into different companies, so he's an ex professional, now he's working digitally. तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज कि आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे. नाउ अगर आप पहली लाइन में लिखोगे कि इट इज ऑरिफ्लेम, देन ऑफ कोर्स लाइक जो आप अपने लिए एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे वो लॉस्ट हो जाएगी वहां पे. So it's very important that first you introduce yourself or you introduce your team, talk about your achievements, talk about your dreams, vision and goals, have a couple of good testimonials there, have a dedicated call to action, and उसके साथ कहो call to action से पहले कि like Oriflame जो है ये हमें हेल्प करता है और एम्पावर करता है टू फुलफिल आवर ड्रीम्स. इट मीन दैट कि Oriflame मीडिएटर है, आप हमारे साथ काम करोगे. सो ये परसेप्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज व्हेन लाइक आपको कोई पूछेगा भी नहीं व्हाई Oriflame, बिकॉज व्हाई, because you have already seen the template what exactly we do और Oriflame हमें कैसे हेल्प करेगा. But yes, we are very sure कि आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. ज्वाइन अवर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग और उसमें हम आपको पूरी क्लैरिटी देंगे हाउ यू कैन बूस्ट योर रिक्रूटमेंट, सॉरी हाउ यू कैन एक्चुअली लाइक मेक a really really nice lifestyle out of it. ओके, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टेम्पलेट्स में हो. तो आपके टेम्पलेट्स एक तो विजुअली भी अट्रैक्टिव होने चाहिए, आपके टेम्पलेट्स में एक राइट सीक्वेंस भी फॉलो होना चाहिए, और आप टेम्पलेट आराम से कैनवा में भी क्रिएट कर सकते हो. बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि लाइक आप अगर इन्वेस्ट भी करो तो आप बहुत ही अच्छा ब्रांडेड टेम्पलेट्स आउटसोर्स भी करा सकते हो. यहाँ पे लाइक दिस इज जस्ट फॉर ए रेफरेंस. जो मैंने एक सैम्पल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाया था लास्ट टाइम भी, जब मैंने देखा ये टेम्पलेट बनाया था तो लॉट ऑफ पीपल यूज इट एज इट इज. बट आई विल जस्ट रिकमेंड कि ये बस मैंने एक सैम्पल के लिए बनाया है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए. बाकी इसको पर्सनलाइज कैसे करना है, कलर थीम क्या लेनी है, क्या क्या इसमें काफी ज्यादा आइकन आपको यूज करने हैं, मे बी गैलरी को अच्छे से शेप करना है, राइट. तो लॉट ऑफ द प्लेसमेंट की ओवरऑल जो बेसिक चीजें वो सेम रहेंगी सबके लिए. अब ये है कि यहाँ पे जो चीजें मेंशन है उनको आप पर्सनलाइज कैसे कर सकते हो. ओके, so for instance like यहाँ पे she starts with introducing herself कि मैं एक अनामिका जैन हूँ, I'm a mom, coach and entrepreneur, मैं जयपुर से हूँ, and मेरा ऑनलाइन बिजनेस स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया. मैं टीम रन करती हूँ, I have more than 6,000 वुमेन जो रिमोटली मेरे साथ काम करते हैं घर की कन्वीनियंस से. मेरे पास प्रूवन बिजनेस सिस्टम है जहां से मैंने होम मेकर्स, मदर्स, वर्किंग वुमेन को एम्पावर किया है और उनको कन्वर्ट किया है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में. तो यहाँ पे जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को तो लाइक आई एम वेरी क्लियर कट इंट्रोड्यूसिंग कि मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, मैं क्या करती हूँ एंड व्हाट आई कैन डू फॉर यू, राइट. सो आई एम गिविंग यू द परसेप्शन ऑलरेडी. नाउ कुछ चीजें जो आपको बहुत जरूरी जाननी चाहिए इस बिजनेस के बारे में. क्या बिजनेस है, मे बी पहला सवाल आपका ही हो, तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि डिजिटल बिजनेस है Oriflame के साथ, और आप हमारे साथ एज एन एंटरप्रेन्योर काम करोगे. कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, रादर हम आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाएंगे और आप अपने टाइम अपने स्केड्यूल के साथ काम करेंगे. हम आपको कोच करेंगे, हम आपको ग्रूम करेंगे सो दैट जो भी आज का ये मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड है आप आराम से ऑनलाइन काम कर सको. बिकॉज सी इट्स अ जेनरिक टेम्पलेट. तो यहाँ पे मैं फॉर हु, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, चाहे वर्किंग वुमेन है जो एक ऑल्टरनेट करियर ढूंढ रहे हैं, होम मेकर जिनके पास बहुत फ्री टाइम है, या लाइक एक यंग मॉम है जो अभी वांट्स टू जस्ट स्टे होम एंड वर्क पार्ट टाइम हमारे साथ, या स्टूडेंट्स, राइट. आप बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम काम कर सकते हैं हमारे साथ. बेनिफिट क्या है, काफी रिवॉर्डिंग करियर मिलेगा आपको, जो आपको कोई और जॉब या गारंटी नहीं कर सकता. आप मंथली इनकम अर्न करना शुरू करोगे, कैश अवार्ड्स मिलेंगे आपको, आप नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल फ्री में कर सकते हैं. ड्रीम प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं जहां पे आपको कार, एजुकेशन, फंड्स और ये बाकी चीजें मिल जाएंगी. रिक्वायरमेंट, हाँ हमारे साथ आपको एक मंथली पर्सनल ऑर्डर प्लेस करना है, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है. ऑल यू नीड इज मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम और आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. सपोर्ट क्या मिलेगा आपको, काफी स्किल्ड और सक्सेसफुल टीम है हमारी, हम आपको कोच करेंगे और गाइड करेंगे इस बिजनेस पे.
हम आपको like you know once you get you started, like you know you will be self sufficient कि आप like you know एक full fledged और successful entrepreneur में convert हो जाओ. And then of course like you know we believe in celebrating the success together. हाँ, like you know if you want to know more about me, about my business, या आपके कुछ भी और questions है तो आप please यहाँ पे मुझसे connect कर सकते हैं. So this is just for a reference, this is very generic. लेकिन अगर आपको अपने रिक्रूटमेंट को बूस्ट करना है उसके लिए आई वुड वांट यू टू गो वेरी स्पेसिफिक. आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल एज वेल, बट दिस इज अ जेनेरिक टेम्पलेट. इफ यू वांट टू टॉक इन ओवरऑल अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग, मे बी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में आप थोड़ा और एलिमेंट ऐड करो, पिक्चर्स एंड ऑल, और मे बी यू नो सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो आपकी है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जब भी आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होता है इसमें आपको थॉट देना है कि क्या क्या एलिमेंट पुट करें एंड लाइक यू नो उन एलिमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें. ओवरऑल जो आपको कन्वे करना है वो यही करना है, but it has to be personalized, it has to be like you know made very very special. तो ये templates होना बहुत जरूरी है. Now like you know how you can boost your recruitment, उसमें मैं आपको recommend करूंगा advertising और recruitment का आपको mix करना है. When I say advertising and recruitment का mix करना है, what I mean by that is आप जब भी नेक्स्ट टाइम से एड रन करोगे, फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो जस्ट ट्राई आउट दिस थिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, पर्टिकुलरली द पीपल जिनके पास अच्छा ओएम है, जिनके पास एडवर्टाइजिंग जो कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग में आप सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट ले लो. जैसे आपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से ऐड बनाए, आपने वर्किंग वुमेन को अलग से ऐड बनाए, आपने होम मेकर्स के लिए अलग से ऐड बनाए. हैव अ राइट कंटेंट. उसी तरीके के प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट यूज करो. वर्किंग वुमेन को कैसा टेम्पलेट यूज लगेगा, समथिंग ऑफ ए गुड प्रोफेशनल सेटअप टाइप. होम मेकर को कैसा, यू नो मे बी लाइक यू नो एक इंडियन अटायर में वुमेन है विद बेबी ऑन लैपटॉप, यू नो दैट इज समथिंग व्हिच माइट कैच हर इमेजिनेशन द मोस्ट. स्टूडेंट मे बी लाइक यू नो समथिंग हिप एंड समथिंग ट्रेंडी. So what we need to do is we need to जैसे मैंने कहा था प्रोस्पेक्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिक्रूटमेंट से, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर इंस्टेंस नाउ आई एम टारगेटिंग यंग स्टूडेंट्स. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत ही हिप क्रिएटिव बनाया जहां पे लाइक यू नो आई एम मे बी स्टॉक कंटेंट से आई पुट अ रियली नाइस लाइक यू नो स्टूडेंट का कोई ग्राफिक, और उसको मैंने एडिट किया बहुत अच्छे डिजाइन में, और मैंने डाला फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो स्टूडेंट्स यू नो स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम, एज सिंपल एज दैट. Now what I do is I just like you know write an ad, और मैंने सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट किया. और अभी फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो इमेजिन मैं उस एड को दिल्ली में ट्राई करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा दिल्ली एनसीआर टारगेट किया. और फिर टारगेट ऑडियंस में क्या चूज करूंगा, टारगेट ऑडियंस में मैंने चूज किया एमईटी यूनिवर्सिटी, मैंने चूज किया गलगोटियास, मैंने चूज किया एपीजे. तो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, जो भी कॉलेज हैं, जो भी लाइक यू नो ग्रेड स्कूल्स हैं, तो मैंने उनको टारगेट किया. फिर मैंने थोड़े इंटरेस्ट भी टारगेट किए जिनका इंटरेस्ट है लाइक यू नो लाइफस्टाइल में, ट्रैवल में थोड़ा. तो व्हाट विल हैपन इज दैट लाइक यू नो मेरे एड से आई एम रीचिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट विच इज स्टूडेंट्स जो इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं उनको बताता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ के साइड इनकम अपने लिए एक पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर सेट कर सकते हैं. ओके, now what will happen is that lot of people will show that interest onto that ad. Now imagine अगर मैं उनको यही टेम्पलेट भेजूंगा, will student be attracted to such a template? No, never. स्टूडेंट के लिए वैसा ही कम्युनिकेशन रखना है हमें. फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो आपके पास एक प्रॉपरली सेट कम्युनिकेशन है और ये आपने एक टेम्पलेट बनाया बहुत अच्छा, एंड लाइक यू नो देन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. जैसे इसी, hey I am Anamika Jain and you know thank you so much for your interest. I am so delighted to you know see your interest because currently I have more than 250 successful students working both part-time and full-time with me. These are the students just like you who you know wanted to invest some time online and just like you know earn some good income, earn some attractive income, and be financially independent and take care like you know of their own expenses. Some of them have actually made a successful career out of it. You know, here are like 3 success stories. तो आपने क्या किया, एक स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी डाला, जैसे मीट भूमि, शी इज फ्रॉम दिस लाइक यू नो प्लेस, currently she is doing BSc, but at the same time like you know she is a director with us, she is making this much of monthly income.
एंड देन भूमि का कोई स्टेटमेंट वहां पे डाला जो उसने कहा हो कि लाइक हाउ हैप्पी शी इज और हाउ लाइक ग्रेटफुल और हाउ डज शी फील अबाउट इट. एंड देन व्हाट एग्जैक्टली डू आई ऑफर. मेरे पास एक असेंबली लाइन, एक सिस्टम है आपके लिए जहां पे स्टूडेंट्स को हम ट्रेन एंड नर्चर कर सकते हैं कि वो पार्ट टाइम ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली इफ दे वांट टू मेक इट अ फुल टाइम करियर, वी वेलकम इट मोर देन एनीथिंग एल्स. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल अट्रैक्ट अ स्टूडेंट. सिमिलरली होम मेकर्स को आप वैसी स्टोरीज बता देंगे कि हमने इतने सारे होम मेकर्स को एम्पावर किया है, इतने सारे होम मेकर्स को हमने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाया. सो इट्स that is the only way you can boost your recruitment जब आप पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करोगे. तो जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है. फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप एड चलाते हो, टारगेटेड एड चला लो. डू नॉट मिक्स अप योर ऑडियंस अ लॉट, दैट आपके एड अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स को एड चल रहा है तो स्टूडेंट्स को ही रहने दो. वर्किंग वुमेन को एड चल रहा है तो वर्किंग वुमेन को एड रहने दो. यंग मदर्स को एड चल रहा है तो यंग मदर्स को ही रहने दो. कपल्स को आप टारगेट कर रहे हो तो कपल्स उसी तरीके का कम्युनिकेशन सेटअप करो. So this is again very very important and that is why मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, जैसे किसी नेटवर्क में बहुत सारी होम मेकर्स हो सकती है and that could be your really good success reason. Just contact any freelancer and get a really nice template done which celebrates that thing, how you are empowering homemakers to be financially independent, उनको क्या क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो कितना हैप्पी है यहाँ पे काम करके, and mention कि Oriflame mediator है. As simple as that. So this is something which is really important जो आपको करना पड़ेगा eventually. And if you are prospecting into all the three categories, फिर मैं आपको recommend करूंगा कि तीनों के लिए एक अच्छा सा template, one individual template create करवा दो आप, because this is gonna help you in converting your right target audience. आपका recruitment definitely strong हो जाएगा, increase हो जाएगा. Now also जो आपका online opportunity meeting है, ये एक basically आपका master OM है, exactly same रहेगा, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा फिर आइटरेशन करना पड़ेगा. जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आपने फॉर इंस्टेंस क्या किया था, आपने ऐड चलाया एक वीक के लिए और आपके पास 200 लोगों का इंटरेस्ट आ गया. नाउ 200 स्टूडेंट्स आर विलिंग टू ज्वाइन योर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग. आप उनको एक जेनरिक ओएम से रिक्रूट नहीं कर सकते. अगेन आपने ओएम में क्या किया है, खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद ज्यादा फोकस स्टूडेंट पे है, ज्यादा फोकस करियर पे है, ज्यादा फोकस एक्टिविटी ऑफर्स एंड वेलकम प्रोग्राम, जो भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको उन चीजों पे है, बाकी सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमनीज पे है कि ऑल ऑफ दैट हैज टू बी मॉडिफाइड एंड कस्टमाइज अकॉर्डिंगली. तो मे बी जो आपका होम मेकर्स का ओएम है उसमें आपने होम मेकर्स की टेस्टिमनी डाली है, लेकिन स्टूडेंट को आप होम मेकर का टेस्टिमनी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वहां पे 3 स्टूडेंट्स की टेस्टिमनी रखनी है, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट पर्सनलाइज कम्युनिकेशन. एंड अगर आपके पास इससे क्या होगा, एक लीनियर असेंबली क्रिएट हो जाएगी. यानी आपने स्टूडेंट को लेके ही ऐड क्रिएट किया है, स्टूडेंट ही आपके पास आए कम्युनिकेशन टेम्पलेट देख के, एंड रिक्रूटमेंट में भी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट वही अप्रोच हमने फॉलो किया, हमने वैसे ही कम्युनिकेशन को डिजाइन किया, बस हल्का सा आइटरेशन इधर उधर करना है. इट्स नॉट अ ह्यूज चेंज. इट मीन्स दैट ओके यू हैव अ सॉर्टेड सिस्टम. और अगर मेरे पास बहुत सारी वुमेन आ रही हैं, वर्किंग वुमेन, सॉरी ये होम मेकर्स एंड ऑल, देन आई नो मेरे पास जेनरिक ओएम है जहाँ पे मैंने होम मेकर्स की बात करी वही यूज होगा. और वर्किंग वुमेन के लिए ऑफ कोर्स मैं जो सैंपल एग्जांपल ले लूंगा वो मैं वर्किंग वुमेन की डालूंगा उस टाइम. बाकी ऑलमोस्ट मेरा जो ओएम है वो सेम रहेगा, बस मुझे टेस्टिमोनियल में और इधर उधर कुछ हल्का सा माइनर चेंज करना और कुछ नहीं करना है मुझे. तो मुझे इसके 3 वर्जन ऐसे ही क्रिएट करने हैं. स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट है, ये होम मेकर्स के लिए सेपरेट है, वर्किंग वुमेन के लिए सेपरेट है. क्यों? क्योंकि मेरे प्रोस्पेक्टिंग वैसी हो रही है. आई नो हु आर कमिंग टू माय ओएम. जब आपको ये पता चलेगा कि आपके ओएम में कौन लोग आ रहे हैं, आपका रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको फिर पता है क्या चीजें बोलनी है. जो चीजें एक वर्किंग वुमेन को इंस्पायर कर सकती हैं वो एक होम मेकर को इंस्पायर नहीं कर सकती. वर्किंग वुमेन को आप ऑल्टरनेट इनकम, आप उनको एक फुल टाइम करियर, आप उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें बता सकते हो, लेकिन होम मेकर के लिए ये चीजें उतना मैटर नहीं करती है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम जानते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है और हम उनको वैसा ही कम्युनिकेशन फीड करते हैं और हमारा रिक्रूटमेंट मैटर, हमारा रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम है, हमारा रिक्रूटमेंट ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट कर देगा. नाउ मैंने टेम्पलेट्स की बात करी,
बट टेम्पलेट्स के साथ साथ एज आई मेंशन्ड आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी क्रिएट करना है. नाउ अगेन इट कैन बी बोथ वेज. अगर आप एज अ टीम एज अ नेटवर्क काम करते हो देन यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क स्पेसिफिक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग. अगर आप इंडिविजुअली खुद ही होस्ट करते हो देन आई विल रिकमेंड कि अपने पर्सनल ब्रांड से एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करो. बट अपॉर्चुनिटी मीटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें जानना है. हाउ डू यू स्टार्ट योर अपॉर्चुनिटी मीट? वेरी बेसिक, जैसे मैंने कहा था, विद योर ओन स्टोरी. टेल पीपल लाइक कि आप और हाउ डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस. गिव देम अ ग्लिम्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है. अगर आज के टाइम में आप डायमंड डायरेक्टर हो, लाइक हाउ डिड यू बिकम अ डायमंड डायरेक्टर, हाउ डिड यू अचीव दैट फॉर योरसेल्फ, what kind of hard work it took, what kind of struggles it took. I know कि जो भी आपने success achieve की है, it has not come easy. You have worked a lot for it, and tell people that, because people believe in honesty. People believe in stories में बहुत ज़्यादा believe करते हैं. Tell them your achievements, चाहे छोटे हो या बड़े हो, these are really really important. आपने कुछ अवार्ड जीते हैं, आपको कैश अवार्ड्स मिले हैं, आपने ट्रैवल किया है, आपने लोगों को एम्पावर किया है, कोई स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है, टॉक अबाउट इट. एंड देन ऑफ कोर्स मेंशन अबाउट Oriflame and tell them see, I could have done so many other things, but what motivated me to choose Oriflame is because बाकी जगह मुझे इन्वेस्ट करना था, बाकी जगह बहुत ज़्यादा रिस्क था, एंड आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ capacity, that much of control that time. I wanted to do something but just to maybe earn some money so that I can support my family, but I never thought it will turn out to be a such great career for me, because it totally came unexpected. So you have to tell people what exactly happened. That is really really important, and they should know, okay, Oriflame is a trusted company, Oriflame is someone which really believes in fulfilling dreams. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको Oriflame करना है. At the end of the day we do Oriflame only, but मैंने कहा कि it's about creating perception and value about yourself and mentioning Oriflame as a trusted partner which helps us to fulfill our dreams. Then why would they join? जब उनको benefit दिखेगा. जब तक आप उनको काफी क्लियरली बेनिफिट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, रिक्रूटमेंट चैलेंजिंग रहेगा, और आपको काफी डिटेल में उनको बताना है कि उनको एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. एंड यू कैन टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, आजकल आप देखो कि कितना ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया लोगों का, कितने ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों की जॉब चली गई है, एंड देयर इज नो गारंटी. And all of this can easily fit in our opportunity. Why? The first thing is हम आपको एक flexibility provide कर सकते हैं. See, this is your business. You are your own boss. मैं बस आपको mentor करूँगा, मैं आपको guide करूँगा. But if you want to make money, if you want to make the career out of it, it's you who is going to work eventually. But आप क्यों करोगे ये काम? क्योंकि आपको ये benefit मिल रहे हैं. First, flexibility. You are your own boss. आप अपने time, आप अपने schedule से काम करो. दूसरा, income. सी, मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको कमिट नहीं कर सकता आप कितना इनकम अर्न कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में इफ यू पुट दीज मेनी आवर्स आप मंथली इतना अर्न कर सकते हो. एंड इफ यू वर्क लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट 3 months, आई गारंटी यू कि आप इस लेवल पे इतना अर्न कर सकते हो. जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट टू द पॉइंट, एंड टेल देम also no matter what we are very futuristic, और ये बिजनेस हम सारा ऑनलाइन करते हैं, तो इट मीन दैट हम आपको एक ऐसे सिस्टम पे ट्रेन कर रहे हैं जो कि मॉडर्न है, जो कि इन ट्रेंड है. तो हम आपको अर्निंग इनकम के साथ साथ एम्पावर भी कर रहे हैं कि आप एबल बनो, आप क्वालिफाइड एनफ बनो इस बिजनेस को खुद से ड्राइव करने के लिए. दैट इज माय एंडेवर, दैट इवेंचुअली यू आर एम्पावर्ड एनफ टू रन दिस बिजनेस ऑन योर ओन एंटायरली, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करूं मैं. तब ट्रैवल, द काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, द काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, द काइंड ऑफ टुगेदरनेस जो आप फील करते हैं ट्रैवल में. And I have traveled with Oriflame. I swear, I never have thought that traveling for work could be so much of fun, so much of exciting experience. It's so much fun to see people coming from everywhere and celebrating together as a family. So you have to talk about these small things. All of those create right perception. They create the value. Why? क्योंकि इसके बाद आप उनको relevant pictures भी दिखा देंगे. ये देखो हमारे ट्रैवल के ग्लिम्स. तो अगर आपके पास वीडियोस हैं, शो देम व्हाट काइंड ऑफ फन वी आर डूइंग वंस वी ट्रैवल. कैश अवार्ड, ये देखो हमारे नेटवर्क में दीज आर टॉप हाईएस्ट अर्नर्स जिन्होंने इतने तक के कैश अवार्ड लिए हैं. ड्रीम प्रोग्राम थ्रू किसी लोगों ने अगर कार लिए तो मेंशन करो.
तो जब ये चीज आप मेंशन करोगे कि बेनिफिट क्या क्या है, ट्रैवल करने को मिलेगा, कैश अवार्ड मिलेगा, ड्रीम प्रोग्राम मिलेगा, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब स्टोरीज बतानी है। देखो हमने इनकम की बात करी, मीट द हाईएस्ट टॉप 3 हाईएस्ट अर्नर्स जो इतना मंथली अर्न करती है मेरे नेटवर्क से। ट्रैवल की बात करें, मीट लाइक 3 पीपल जिन्होंने इतनी कंट्रीज विजिट करी है टोटली फ्री, एंड लाइक अगर आपके पास कोई ट्रैवल का वीडियो है, शो देम द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गेट देयर। ड्रीम प्रोग्राम थ्रू अगर किसी ने कार लिया है, जस्ट शोकेस देयर टेस्टिमनी, दैट इज व्हाट विल एक्चुअली गेट देम एक्साइटेड, बिकॉज आप सिर्फ कैश अवार्ड नहीं दिखा रहे हो, आप स्टोरी बता रहे हो। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड देन इंट्रोड्यूस, एज वी मेंशन्ड कि ऑरिफ्लेम है, तो यहाँ पे आप ऑरिफ्लेम को लेके एक दो स्लाइड टॉक अबाउट the legacy of Oriflame, talk about its Swedish attributes, talk about being a leading global community, talk about how we are giving back to the society, चाहे हम sustainability की बात करो वहाँ पे, या आप बात करो our association with Dipalia, that that these are the reasons we chose it. Create some emotional connect here. People need to tell कि जब आप हमसे जुड़ोगे तो eventually you'll be giving back to the society as well, because यहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, यहाँ पे हम एक चैरिटेबल फाउंडेशन हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, तो वी फील फुलफिल्ड हियर, बिकॉज नॉट एवरीवन विल कम फॉर मनी. People have lot of different reasons to do Oriflame. Some want to quit job, some want to feel belong somewhere, some people want good life, work life balance. So it has to be talked about, how do we offer all of that. And then of course फिर next slide में आप Oriflame का सक्सेस प्लान एक्सप्लेन करोगे और उनको बता दोगे कि मेरा गोल क्या है आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सी अभी आप एज 0% ज्वाइन कर रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पहले महीने 50,000 आ जाए इन अकाउंट में. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट ट्रस्ट मी, because of my trainings, because of the leadership I drive, I can make you a senior manager in next 3 months time, next 4 months time, जो भी आपके लगता है कि reasonable है. Commit that thing, tell them. But for that, there are certain expectations from you. उनको बता दो कि आप उनको सीनियर मैनेजर या गोल्ड डायरेक्टर कब तक बना सकते हो, but tell them कि this will not come easy. You have to do work for that. मेरा सारा सपोर्ट रहेगा, मेरा सारा गाइडेंस रहेगा, and I'll be there whenever you need me. But eventually you have to work a lot for it, and there are people who are actually doing it. अगर आप committed हो, I'm committed as well to make you a gold director with Oriflame. उसके बाद से you will be strong enough, you will be empowered enough to drive your business completely on your own. You can have your own network, you can give it some really nice fancy name as well. But कुछ हद तक हमें एक साथ काम करना है, and I'm gonna commit to that thing. So you have to create trust, value, bring those things into your OM, तभी जाके recruitment बढ़ेगा. And personal expectations are important. Tell them कि आपको order place करना है, क्यों करना है, explain it to them. Trainings कितनी important है. अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो प्लीज आई विल रिकमेंड कि जस्ट टेक ए थॉट कि आपको रियली ये काम करना है कि नहीं करना है. बिकॉज ट्रेनिंग से ही आपको सारा गाइडेंस, आपको सारी इनपुट, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस बिजनेस में आपको अर्न कैसे करना है, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको कंपनी के से क्या से सपोर्ट मिल सकता है, आपको हमारे एंड से और क्या चीज़ें मिल सकती हैं. सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड इवेंचुअली जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा रिक्रूटमेंट करना, बट वो आप कुछ लेवल के बाद करोगे, कुछ टाइम के बाद करोगे. अभी के लिए attend my trainings, understand the business, attend participate into different activities we do, और जो भी कंपनी की ट्रेनिंग्स है उन पे फोकस करो. एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मे बी जैसे मैंने आज एक ट्रेनिंग करा था ग्रुप के लिए, वहां पे भी मैंने चीज मेंशन करी कि एक वीक का ना एक प्लानर बना लो बिल्कुल सेट एक नए रिक्रूट के लिए, कि अगर आपके पास एक रिक्रूट आता है, पहले वीक में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कराते हो उनसे. वो सिंपल सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे आपने क्या किया, जैसे मैंने आपका नेटवर्क ज्वाइन किया, एक एक्टिविटी होगी कि आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया, जो भी आपका एक कॉमन ग्रुप है, और वहां पे आपने मुझको इंट्रोड्यूस किया. Hey guy, hi team, hope you are doing good. I'm so pleased to introduce our new team member. Please meet Safir Hashmi. He's a working employee with this company, but will be working with us part time. Please join me in wishing him a good luck. Now what will happen is that
I'm already feeling good, I'm already feeling valued, because a lot of people will welcome me to the team, they'll welcome me to the network. तो ये ना आपको पूरा प्लानर बनाना पड़ेगा कि एक वीक में आप क्या एक्टिविटीज ड्राइव करोगे. Why? Because how will your conversion and leadership development bloom will depend on the first week of your interactions with the new recruits. आप उनके साथ कितना एक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, आप उनको क्या क्या चीजें फीड करते हो, आपने उनके लिए क्या क्या एक्टिविटी प्लान करी है. And the first week should be for clarity, making them feel valued, making them feel trusted, making them feel कि ये यहाँ पे उनको growth मिलेगी, making them feel totally motivated about this business. और जो आपको मिलेंगे ऐसे लोग, those are the people who are going to be your future stars. तो अगर आप देखोगे जो हमारा ये पूरा लीनियर सिस्टम है, प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटमेंट से कनेक्टेड है, एंड रिक्रूटमेंट एक अच्छे लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल, एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है. तो पहला वीक बहुत क्रिटिकल है, और पहले वीक में ही लोग काफी ज्यादा हद तक डिसीजन बना पाते हैं कि उनको ये करना है कि नहीं करना है. 1 week's टाइम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. और पहला वीक जो होना चाहिए, that should be full of motivation, inspiration, success stories, making them understand the value of this business and opportunity. You have to gain their consistent credibility and trust, and first week is very, very critical for that. Just try out those things, and they have a really direct impact on your business and your growth. Now I'll just quickly take you through the OM. तो मैंने काफी चीजें already explain करी हैं. Let me just have a look at the time as well. Okay, we have time because I wanted to take question and answers as well. But this is important. Now आप ये एक generic फिर से मैंने एक OM बनाया है. Please personalize it. मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि if you reach out to the professional, वो आपको एक अच्छा ब्रांडेड टेम्पलेट बना के देगा with the nice stories, nice caption, एक अच्छा कलर स्कीम, एक अच्छा एनिमेशन. Why? Because बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है, ये दिस इज द बाइबल ऑफ रिक्रूटमेंट. यही चीज बार बार रिपीट करनी है. तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ लीडर्स को कि जब आप रिक्रूटमेंट मीटिंग बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनाते हैं, इसको ऐसे ही नहीं करना है, इसको पहले प्रैक्टिस करना है. पहले खुद से प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंड करो कि अबाउट मी मैं क्या बोलूंगी. मैं पहली स्लाइड में जब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपने बारे में क्या बताऊं. मुझे कोई इंसिडेंट तो शेयर नहीं करना जिसके साथ लोग रिलेट कर सकते हैं, दे फील लाइक रियली हैप्पी नोइंग दैट इंसिडेंट. खुद को मैं क्या बोलूंगी कि मैं कौन हूं. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. व्हाई? बिकॉज जब भी लीड्स आती हैं, लीड्स इवेंचुअली आपके ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आ रही हैं, जहां पे आप उनको रिक्रूट करते हो, और यहाँ पे आपको अपना बेस्ट शॉट देना है. दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट एंड यू नीड टू हैव अ राइट कंटेंट. तो आप कैसे बोलते हो, आप क्या बोलते हो, वो बहुत बहुत मैटर करेगा, बहुत ज्यादा. ओके, तो फॉर Anamika Jain, she is the Sapphire director from Oriflame, and she's saying that about me. Hey, I'm a mother, I'm an entrepreneur, I'm a believer. So okay, then she will talk about, first and foremost, I talk about myself. I'm mother to 2 lovely children, and that is something about my life जो मैं बहुत enjoy करती हूँ. I love spending time with my kids, and at the same time, like मैं entrepreneur भी हूँ. It means that I do business while I sit at my home, and it offers me the flexibility कि मैं अपने बच्चों को भी time दे पा रही हूँ. So I'm really really grateful for that. At the same time, I consider myself a strong believer. I believe that good things happen to good people, and people should always have the power to believe in their dreams. Because I never thought myself my life will turn out like this, where I can make such attractive income, I can get to travel to places, मुझे एक अपनी identity मिलेगी. I never thought those things to happen to me. But I was always a believer, and it happened. And trust me, अगर आप भी खुद में belief रखते हो, you can turn yourself around. So that is how you need to talk, motivate them. You need to open their senses. लेकिन अगर आप कहोगे ऑर्डर प्लेस करना है, ऑरिफ्लेम करना है, ये करना है, रिक्रूटमेंट नहीं होगा, एक अच्छे कैंडिडेट नहीं रिक्रूट होंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. Then okay, as I mentioned, other than things, but yes, कुछ चीजें बहुत मैटर करती है. इनकम, because at the end of the day, I will be very honest with you, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कितना मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए so that we earn money and we provide for our family. So I will not deny कि पैसा important नहीं है, but this is the monthly income which I'm generating currently. But trust me, 3 years back,
I was a simple homemaker. मैं कुछ नहीं करती थी. Yeah, like I was a simple teacher and I was earning 20-25,000 a month. I was really happy with that. और मैंने हमेशा सोचा था कि I will retire as a teacher. But I'm grateful. But this is not the end. I have already my titles planned and मेरा जो dream है वो ये है कि मैं इस title पे पहुंच के इतने तक का cash award और यहाँ travel कर पाऊँ. That is what I am working for. तो ये मेरे लिए भी खत्म नहीं हुआ चीजें. I have not achieved everything, but I'm working on to my dreams, and that is what I would want you to do as well. If you join me, we'll work on our dreams together. Okay. Then cumulative income मेरे network में, that is again optional. आप रखना चाहते हो तो रख लो. If not, if you have the figures, if not, so then don't mention it. But that is optional. But that's cumulative. मतलब मेरे network में you can mention. I have a lot of successful leaders. और overall मेरे network में इतना income generate होता है. But that is again optional, not necessary. हाँ, फिर अगर आपकी travel है, as I mentioned, I was a simple homemaker. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ज्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा because I was so occupied with my family and then my husband always busy with his work, तो कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता था. But because of Oriflame, I have to travel to 8 national amazing trips where I got to bring my family along, and I think that has been the best time so far. And not just that, I never dreamt about traveling internationally, but आज के टाइम में I have 6 international trips and I went to these countries. And I cannot explain how grateful I am because I have learned so many new things. I totally became this confident and empowered person in चीजों से जो कि पहले में नहीं थी. And that is why I recommend you to take this business. Why? Because that is going to transform your life into very unimaginable ways जैसा आपने सोचा नहीं होगा. जो women बात नहीं कर पाती थी, आज वो स्टेज पे थाउजेंड लोगों के सामने टेस्टिमनीज दे रही है. दैट इज द स्ट्रॉन्ग सिस्टम, द स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ लीडरशिप जो हम डेवलप करते हैं. एंड वी बिलीव इनटू दैट एम्पावरमेंट. वी बिलीव इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओवरऑल नेटवर्क में अभी मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं. दे कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. दे आर फ्रॉम दीज मेनी यहाँ इन सिटी से काम करते हैं. सो वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम. वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ नेटवर्क, एंड देयर इज नथिंग मोर एक्सिलरेटिंग, मोर फन देन दैट. और आप भी ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वाई? क्योंकि मेरे पास बिजनेस सिस्टम है. It means that कि okay, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि okay, just a second, I am getting a call again and again. Hello. ओके, तो यहाँ पे हम सीधा कहते हैं कि आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है आप में से, बट यस आपको मेरे बिजनेस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा. देन ऑफ कोर्स जैसे बेनिफिट्स की हमने बात करी थी, तो मैंने अभी बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए थे कि आप अपने बॉस बन सकते हो. मंथली इनकम की बात करी थी, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करी थी, ट्रैवल की बात करी थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने एम्पावरमेंट ड्रीम प्रोग्राम की बात करी थी, एंड डिजिटल एम्पावरमेंट एंड बिजनेस की बात करी थी. यू हैव टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ दोज थिंग्स इन डिटेल. और अगर आपके पास नंबर्स हैं, जैसे ड्रीम प्रोग्राम में अगर किसी ने अपने लिए घर लिया है, किसी ने कार ली है, जस्ट मेंशन कि इतने लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी अचीव करी है, इतने इतने कैश अवार्ड्स मिले हैं. एंड देन ऑफ कोर्स ये ज्यादा वर्किंग वुमेन के साथ रिलेट करेगा, बट इट एक्चुअली मेक सेंस टू ऑल ऑफ अदर्स एज वेल. स्टूडेंट्स के साथ भी ये काफी अच्छा वर्क करेगा. तो आप उनको बता दोगे ऑल्सो अदर देन ऑल ऑफ द बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस किए, इस बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी, जो आपको यहाँ पे ऑफर हो रही है या आपको कहीं पे भी नहीं हो रही है. अगर आप हल्का सा डेटा करोगे तो डेटा भी आपको काफी हेल्प करेगा लोगों में ना एक अच्छा इंपल्स क्रिएट करने में. The other day I was doing some research which means that I think 60% of the Indian population जो 60 या 55 above हैं, I think over 60% of them do not have any savings at all. It is a very worrisome thing. Lekin, if you join this future, you can have a really security and stability for lifelong, and that is something we guarantee you. क्यों?
क्योंकि जब आप जॉब शुरू करते हो तो जॉब में क्या होता है कि आपको 10-12 घंटे स्ट्रेच में काम करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको लाइक टू एंड फ्रो करना है। और कुछ हद तक आप ग्रो जब करते हो, जैसे आपका इनकम बढ़ने लगा, आपको अप्रेजल मिलने लगा, लेकिन वो ग्रोथ पाने में ना आपको 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। और मे बी 8-10 साल बाद आपकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी है, लेकिन उसके बाद आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा, वो स्टैग्नेंट रहेगा जब तक आपका लाइक रिटायरमेंट होगा। और जिस दिन आपका रिटायरमेंट हुआ, आपका सारा इनकम उसी दिन ड्रॉप होता है। आपको अपने जॉब में कोई भी लाइक रिटायरमेंट का प्लान नहीं मिलता, कोई भी सेविंग का लाइक ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। रादर अगर आप हमारे सिस्टम में आते हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आप काम करोगे लेकिन आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करोगे। बट अगर आप यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आप काफी तेजी से ग्रो भी करोगे। यानी अगर आप सही काम करोगे और राइट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करोगे तो आप काफी तेजी से ग्रो करोगे। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस बिजनेस इज कि जितना आप ग्रो करोगे उतना ही आपका इनकम बढ़ना जाएगा, उतना ही आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आपको बोनसेस मिलने जाएंगे, आपको कैश अवार्ड मिलेगा, आप ट्रैवल करने को मिलेगा। लेकिन इनकम ड्रॉप कभी भी नहीं होगा। इट मीन्स दैट यू कीप ऑन वर्किंग, यू कीप ऑन ग्रोइंग, योर इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट विल इंक्रीज। एंड मे बी कुछ टाइम बाद लाइक मे बी यू वांट टू टेक अ ब्रेक, आप उतनी एक्टिवली काम नहीं करते हो, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन हे, यहाँ पे आपका जो इनकम है वो ड्रॉप नहीं होगा, because this is like the social selling, this is the network marketing we talk about, and here आपका पैसिव इनकम आता रहेगा। आपके लिए एक सिक्योरिटी है, आपके लिए एक स्टेबिलिटी है जो आपको एक जॉब में कभी भी ऑफर नहीं होगी। और दूसरी चीज, इमेजिन लाइक बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है कि लाइक उनका बहुत ज्यादा बिजनेस खड़ा स्ट्रक्चर हो गया था, एंड उन्होंने अपने किन को अपॉइंट किया है, अपने बच्चों में ये अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफर किया है। तो आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में अपने लाइक फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो इस चीज से। और एग्जैक्टली हमारा वर्किंग सिस्टम क्या है, हम सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग करके लीड जनरेट करते हैं। वी फॉलो अप विद ऑल दोज लीड्स एंड ब्रिंग देम टू आवर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी सेशंस, जहाँ पे हम एज अ टीम होस्ट करते हैं ये चीज़ें और उनको रिक्रूट करते हैं। एंड फाइनली जब उनको रिक्रूट करते हैं, वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ पे हमारा एंडीवर है कि इनको जल्दी से मैनेजर बनाओ, फिर सीनियर मैनेजर एंड इवेंचुअली गोल्ड डायरेक्टर। सो दैट इज लाइक हाउ we work, and this is exactly the same system जहाँ पे हम आपको ट्रेन करेंगे कि आपको ये सारी चीजें कैसे करनी है। एंड मे बी लाइक जो हमने मेंशन किया था, हैव टेस्टिमनीज, हैव द राइट काइंड ऑफ स्टोरीज, हैव नाइस पिक्चर्स, जो मैं ऑलरेडी लाइक सारे बेनिफिट बता चुका हूँ। एंड देन पीपल हैव रीजन। अब जैसे ये जेनेरिक है अगेन, तो अगर मेरा स्टूडेंट वाला सेगमेंट होता, मुझे पता है मैं 20 स्टूडेंट को ओएम दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं तीनों टेस्टिमनी स्टूडेंट्स की रखूंगा। बट दिस इज द जेनेरिक ओएम, यहाँ पे मेरी जेनेरिक ऑडियंस है। तो आप देखो मेरा ओएम सेलिब्रेट कर रहा है एक होम मेकर को भी, एक एक्स कॉर्पोरेट को भी और एक स्टूडेंट को भी, राइट। तो आपको भी ऐसे ही अच्छे अच्छे टेस्टिमनीज बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लाइक अगर और कुछ स्टोरीज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पता है काफी ज्यादा मदर्स आपके ओएम में हैं आज, ओके लेट मी टॉक अबाउट द मदर जिसने अपने बच्चों की एजुकेशन को फाइनेंस किया एंड दे आर स्टडीइंग लाइक इन अ रियली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। Maybe like a lot of women who are young like newly married, or like who are young mothers, and they want to have their own houses and all. Okay, how this couple like started working together and built a dream home, that might motivate them like okay like we might. So you, जब आप अपने, वही मैं कह रहा हूँ दोबारा से कि जब आप अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हैं और आपको पता है कि आप किन लोगों से बात करते हैं, तो आप राइट चीजें कहोगे, तो आपका रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक आप बहुत ज्यादा जेनेरिक रहेंगे, आपको ऑडियंस पे कंट्रोल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें कुछ लोगों के लिए रिलेवेंट लग सकती हैं और वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमने कहा था कि आप ऑरिफ्लेम की बात करो, तो जस्ट मेंशन फ्यू ऑफ द थिंग्स एंड देन टॉक अबाउट द सक्सेस प्लान, जहां पे आप उनको बता दो कि आपका गोल क्या है उनके लिए, एंड देन इवेंचुअली लाइक एक्सपेक्टेशन सेट करो, राइट। कि आपको मंथली बीपी 100 बीपीस सॉरी का पर्सनल ऑर्डर करना है, सारी वेबिनार एंड ट्रेनिंग्स आई टॉक्ड अबाउट इट, राइट। टूल सीखने हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम एग्जैक्टली यही है कि आपको ये सारी चीजें करनी है, तो यू हैव टू लाइक बी विलिंग टू ओपन अप टू न्यू लर्निंग एंड ऑल, एंड इवेंचुअली लाइक आपको डेली रिक्रूट करना है। एक्सपेक्टेशन मैं क्या करूंगा, बिकॉज हम पावर लेक थ्रू काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लाइक स्टार्टिंग में मैं आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करूंगा, मैं आपको पूरा बिजनेस सिस्टम पे ट्रेन करूंगा,
I will communicate, I will coach you, I will groom you into a successful entrepreneur. And time to time जो भी हमारा goal setting है कि like you know आपका 15% हम इतने time में करेंगे, senior manager आप इस month में आपका celebrate होगा, and eventually goal director हम यहाँ तक aim करते हैं, तो we'll consistently start working on it together. Now also like you know जैसे मैंने कहा था, जब आपने एक बार OM host किया, उसके बाद ना आप क्या करो, आप ना dedicated call to action दिया करो. It has always to like you know and with the dedicated call to action. और call to action में लोगों को like you know make it like really nice fancy. अभी यहाँ देखो मैंने simple text you know copy paste किया है, लेकिन आपके OM में like you know proper alignment, design, attractive font होना बहुत जरूरी है. तो फिर वहां पे मेंशन करो उनको कि ठीक है, जो नेक्स्ट कॉल टू एक्शन होगा वो ये होगा कि आप हमें व्हाट्सएप करो या फिर हमें कॉल करो, ये हमारा नंबर रहा या जो भी, या हम आपको लिंक सेंड कर रहे हैं या यहाँ पे नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कनेक्ट फर्दर. अगर आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है, देन आई विल रिकमेंड कि लाइक यू नो टेक द फॉलो अप. नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट जो लोग केवाईसी करते हैं, आप समझो कि लाइक यू नो मैंने आज OM 100 लोगों के साथ किया था, 100 में से 10 लोगों ने मतलब 30 लोग टर्न अप हुए मेरे OM में, और 30 में से मैंने 10 लोगों को रिक्रूट किया जिनका केवाईसी सारा आ गया. नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज लाइक यू नो मेकिंग देम डू द ऑर्डर्स 100 BP का. देन व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, उनको वेलकम करूंगा, ऑल ऑफ दैट. एट द सेम टाइम लाइक यू नो मैं कम्युनिकेट करूंगा कि हे लाइक यू नो वेलकम टू दी क्लब, और अब हमारा लाइक यू नो एक स्पेशल प्रोग्राम होगा आपके लिए, फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स, आपको अटेंशन, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो मेंटरशिप एंड ग्रूमिंग मिलेगी. और हमारा एंडीवर ये है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे जो बहुत सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके, who want to make it their full time career, who want to like earn good income and grow onto this business. तो ये करने के लिए प्लीज कंप्लीट योर 100 BP इन द नेक्स्ट 24 hours, एंड देन लाइक यू नो या 12 hours जो भी आप टाइम दे दो उन्हों, एंड देन लाइक यू नो we'll bring you on to our fast track development program. Now what will happen is that 10 में से 10 के लोग तो नहीं करेंगे 100 BP, मे बी 10 में से 2 लोगों ने 100 BP करे. इट मीन दैट ओके दोज 2 people आर रियली इंटरेस्टेड. क्यों? क्योंकि आपने इतना पावर पैक्ड OM दिया है, आपने सारी एक्सपेक्टेशन सेट करी है, और आपने सारा अच्छे से कम्युनिकेट किया है. नाउ दे आर committed to this business. It means that कि इन 10 लोगों को आप immediately like you know एक reputation set करोगे इनके साथ, उनके साथ बातचीत करोगे बहुत ज़्यादा, उनकी पर्सनल एस्पिरेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उनके साथ में भी एक स्पेशल वेबिनार कर लो, just like you know a simple call online, just to understand them better, just to know them better, and that is really important. That is why I'm saying कि पहले 7 दिन प्लान करो कि पहले 7 दिन में आप रिक्रूट के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करते हो. that will define the growth eventually आपके नेटवर्क में कितनी स्ट्रांग हो जाएगी. so we have to do all of that. और इससे क्या होगा, डेफिनेटली मेरा कन्वर्शन तो बेटर हो ही रहा है, बट पीपल आर स्टेइंग इनटू द सिस्टम एज वेल. और 10 में से 8 लोग जो हैं जिन्होंने अभी 100 BP का ऑर्डर प्लेस नहीं किया, दे माइट हैव सम कंसर्न्स. तो रीच आउट टू देम, टॉक टू देम, हे लाइक यू नो is everything okay, do you have something issues, do you want to discuss something. Maybe they have issues, maybe किसी के पास पैसे ना हो at that point of time, maybe somebody is waiting like you know hey, I'm just talking to my husband because like you know I need to confirm certain things. So just be easy, talk to them, open up to them, and follow up. That is very important. Do not lose those 8 people. चलो ये रिक्रूट हो गए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बट डू नॉट बी सो पुशी. उनको लगे अरे देखो ये तो बस पैसे के पीछे लगे हैं, उनको नहीं. वहीं इट गोज बैक टू द बेसिक्स. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एंड यू कैन ट्रस्ट अस. ओके, so that is something which is really important for your OM. I think that's all from me. I will now go to the Q&A session. I'll see if there are any questions. We still have some 10 minutes to go, so तब तक फिर मैं फिर questions को answer करता हूँ. People are asking me questions about cash on delivery क्यों नहीं होते हैं. Please do not ask me irrelevant questions. I will be only replying to the questions जो recruitment से related है.
If your question is not related to recruitment, please do not post it here because let's stay very focused onto the topic. ऐसे ना बहुत ज़्यादा digress होता है and the objective is lost. Okay. ओके सो एनोनिमस का क्वेश्चन है जो मैंने पब्लिश किया अभी. ओके आई हैव पोस्टेड 2 क्वेश्चंस. अभी मैं देखता हूँ. I have posted 3 questions which I believe are important questions. So I'll answer to the one of them जो मुझे पहले लगता कि बहुत important है. Anonymous का question है. We say that so please give examples of a person who is just starting out in this business. Now this is really interesting question. Why now imagine अगर मैंने Oriflame join किया but I do not have any achievements. How would I recruit? It's gonna be challenging for me. Let's be very honest with it. That's why जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो आपको जो पहला वीक है दैट शुड टोटली गो इनटू अंडरस्टैंडिंग योर ड्रीम्स, फिगरिंग आउट कि जो मैं अभी कह रहा था, जो आपकी अपलाइन ने आपके लिए 7 दिन का प्रोग्राम प्लान किया होगा कि आपको क्या क्या ट्रेनिंग्स के थ्रू जाना है, या मे बी आपका एक टेस्ट हो रहा है, फिर आपने कितना समझा इन चीज़ों से, लाइक हाउ एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमारा एग्जाम क्यों होता है, because they want to test if we are just being serious about this business. Maybe आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि 4 दिन बाद आप उनसे एक टेस्ट लेते हो कि ओके ये 10 क्वेश्चन है, इनका आप आंसर दे दो मुझे प्लीज, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ गुड दे आर, उन्होंने कितना समझा है. अगर वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि नहीं करते हैं. बट फॉर मी अगर आप यही OM वाला सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो एज अ नेटवर्क यू कैन ग्रो. नाउ देयर आर 2 थिंग्स. अगर मैंने किसी को ज्वाइन किया है, आई एम जैसे स्टार्टर, अभी मैं समझो कि एक 3%er हूँ और आई हैव स्टार्टेड प्रोस्पेक्टिंग, लेकिन अभी मैं रिक्रूटमेंट नहीं कर पाऊंगा अपने दम पे. आई नीड मोर फॉर दैट. सो व्हाट आई डू इज, जो भी हमारे नेटवर्क का, जो भी हमारी टीम का ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रहा है, उसमें क्या होगा, सी एज अ नेटवर्क लीडर आई कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर मी. तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि ठीक है गाइज, आप पूरा दिन प्रोस्पेक्टिंग करो और जो भी आप लीड्स लेके आ जाओगे उनको शाम के 9 बजे वाले OM में लेके आना, फॉर इंस्टेंस. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट अगर मैंने ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करी है, मेरे पास 5-6 लीड्स आ गई हैं, मेरा बस यही काम है कि मैं उन लीड्स को जो हमारी टीम का ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रहा है वहां पे लेके आ जाऊं. और वहां पे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी लाइव टेस्टिमनीज होती हैं, जो भी हम OM में बोलते हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है. तो अगर मैंने 5 लोगों को या 6 लोगों को उस OM में लेके आया था, देन मैं देखता हूं कि उन 6 लोगों में से कितने लोग रिक्रूट हो रहे हैं. और बाकी ट्रेनिंग्स वी नो ऑनलाइन हो रही हैं, हमारा ऑलरेडी सिस्टम है ट्रेनिंग्स का. और सोशल मीडिया पे आई कैन टॉक अबाउट द सेम थिंग्स, जो चीज़ें मैं डेली करता हूँ. पहले मैं लोगों को बता दूंगा कि आई हैव स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस. फिर मैं पिक्चर्स अपनी टीम की बातें करूंगा. मे बी आई जस्ट टॉक अबाउट माई अपलाइन एज वेल, ब्रीफ अबाउट देम एंड हाउ गुड आई फील अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी. और फिर जो भी आप डेली बेसिस पे एक्टिविटी हो, कि जैसे आपने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, आप ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हो, आपने पहला ऑर्डर प्लेस किया, आप उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आप एक रिक्रूटमेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट इट. एंड आई थिंक सुबह भी आई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट ऑन सोशल मीडिया वी नीड टू गेट इनटू द अप्रोच ऑफ टॉकिंग रादर देन पोस्टिंग. जो हम वहाँ पे ग्रेव मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं और फिर भाग जाते हैं. इट मीन्स दैट कि जैसे ऑब्लिगेशन है, अरे 3-4 दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया, आज करते हैं. दैट इज द वर्स्ट एटीट्यूड एवर. रादर व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टॉक देयर. अरे बहुत दिन हो गए बात नहीं करी, लेट मी टॉक देयर. Say something, bring out engagement, give people things to do, activities karo, campaigns karo. That is what is gonna bring a good deal. और आप अपने aspirations की बात कर सकते हैं, अपने dreams की बात कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको पर्सनल लाइफ में अच्छी लगती हैं, चाहे आपकी कुछ हॉबीज हो, उनके बारे में बात कर सकते हैं. बट yes, for recruitment to certain extent,
you will have to depend on to the upline. You will have to use your network in order to create. तो आप upline से permission ले लो, take some good testimonies, and you can fit them into your OM. And then you can talk about like, hey, I am part of this network, and currently, like, I've just started. I'm still at 12%er, but yes, ये ऐसे मेरे title plan हो रहे हैं, and by end of next month I'll be at 22%er. You have to customize accordingly, you have to act accordingly, but ideally, like, अगर आप network का aid लेते हो, it is gonna work in your favor the most. सर लीड नहीं मिलती, फेसबुक पे रेगुलर पोस्ट करते हैं और इंस्टा पे भी पेज क्रिएट किया हुआ है, एड रन नहीं हो रहा है. So that is like, again a problem with your ad or your content. So that is something we will not be discussing right now. Okay. Can you give quotes or examples of people who are starting? How we can pitch in? I do not have such a huge team or any success level to flaunt about. Yeah, I think, that is what we are discussing. You have to take aid of your network. You have to take aid of some success, like, from your team, जिसको लेके आप थोड़ा सा build up कर सकते हो. But yes, for instance, like, if you are working professional and you have started this business just a month or 2 months ago, then you can create a really nice, like, intense story around it. What prompted you to quit your work? How committed and how dedicated you are to this business, और आपने who are your role models in this business, अभी तक आपने क्या क्या achieve किया है, what is that, like, your future prospects look like. See, be honest, be powerful, it's gonna work. But yes, testimonies के लिए you have to take some help here and there from your upline, और अगर आप network के साथ काम करते हैं, nothing better than that. Let me see if there are any relevant questions. Thank you for the good words. Sir, लेकिन upline ही offline work करते, it's okay if they are, just tell them, like, if you can use their success stories templates या network से, you just have to take references, right? अगर आप खुद से OM बनाओगे तो आपको बस उनका हेल्प लेना है, किस चीज में, परमिशन, कि ठीक है मैम, कैन आई टेक सम नेटवर्क स्टोरीज, कैन आई यूज सम थिंग्स फॉर द टेम्पलेट बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दीज. और बाकी फॉर इंस्टेंस, लाइक, जब आप अपना फिर नेटवर्क बनाओगे, यू नीड हैव अ कोर टीम, तो आप अपनी टीम की बात करो. जैसे जो लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोर टीम है, इंट्रोड्यूस योर कोर टीम. अभी के लिए वी आर अ टीम ऑफ, लाइक, 6 women working together, but our endeavor is कि इस टीम को हम, like, by end of this year इसको हमें, like, 5,000 strong बनाना है. We have, like, these many people, ये student हमें join कर रहे हैं, ये working people join कर रहे हैं, like, talk about few things here and there, which is really, really important. Okay, let me see if there are any other questions. What to do if there are new students in my team, not achievements as such? How will leads be attractive to join us? It's very difficult to prospect into this category अगर आपके पास कुछ success stories नहीं है, because you can highlight the benefits definitely, as I talked about, like, you need to have activity offers के बारे में बात करो, part time income के बारे में बात करो. बट येस, अगर आपके पास सक्सेस स्टोरीज होंगी कि इस कॉलेज से हैं, ऑलरेडी इतना अर्न करते हैं, दैट विल एड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी. बट येस, यू स्टिल कैन पिच इन, बट आई बिलीव दैट, लाइक, वंस यू हैव सम सक्सेस स्टोरीज, देन दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट विल मेक सेंस. अदरवाइज टेम्पलेट में ना वो क्रेडिबिलिटी इशू रहेगा. सो आई विल नॉट रिकमेंड दैट. वेट फॉर, like, some success stories to happen then. ओके, फ्रीलांसर डिटेल्स, आई थिंक आई हैड वन रेफरेंस विद मी, मैंने शेयर किया था. तो
I will still I have been like looking for more freelancers, but the thing is कि काफी ज्यादा रिस्की फैक्टर है, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने एजेंसी रखा था तो मैंने हर जगह एजेंसी को प्रमोट किया था. आई रिमेम्बर इट वेरी वेल. So I was talking about this agency every single time. So a lot of leaders invested. क्योंकि वो official था. So that agency was officially on board. So wherever I traveled in my digital academy, I was promoting that particular agency. And finally, जब leaders workout नहीं किया, कोई results नहीं आए, I remember like काफी जगह से leaders ने मेरे साथ webinar पे पैसे मुझसे वापस मांगे थे. दे आर लाइक सर मुझे 40,000 रुपए वापस दे दो, आपके ही कहने से हमने एजेंसी ज्वाइन करी थी. सो इट गेट्स लाइक रियली रियली रिस्की टू जस्ट गिव सम फ्रीलांसर नंबर. इमेजिन मैंने आपको नंबर दे दिया बिकॉज आई माइट हैव सम गुडविल, या मुझे किसी और से मिला, बट if that person takes your money, it's gonna reflect really really bad on me. So मैं बहुत careful हूँ, even if I know people. मेरे I think I have a really good people like जो अच्छी agencies में काम करते हैं, but I just am skeptical. I do not want to take the risk, but still I have like couple of contacts, so I will try to like offer you contacts. So आप मुझे WhatsApp पे reach कर सकते हैं. Maybe you can take it forward फिर. Let me see. Please don't ask me questions about cash on delivery. Okay, so I believe we are done with today's webinar. मैं आपके साथ recorded version share करूँगा और PPT भी share करूँगा. But please like focus, क्योंकि 2021 should be the game changer. और अभी आपके पास 2.5 महीने हैं जहां पे आप काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया में खुद को एक डायरेक्शन दे सकते हैं. आप अपना ब्रांडेड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनवा सकते हैं. होम मेकर्स या जहां पे भी आप प्राइमरी प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं वहां के लिए एक अट्रैक्टिव टेम्पलेट बनवा सकते हैं. बिकॉज 2021 में यू हैव टू बी लाइक डिजिटली स्ट्रांग. एंड फिर आप लोकल बिजनेस के ऐड चलाना सीखोगे, आप अपॉइंटमेंट वाले ऐड चलाना सीखोगे. तो चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी काम करो, आप ऑफलाइन काफी बिजनेस को भी ड्राइव कर पाओगे. तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है. सो डू नॉट लाइक गिव अप, give your best, and I'm sure like things are gonna turn around for each one of us if we are hopeful and we stay consistent and totally focused on what we do. अभी मैंने कहीं पे देखा था, आई थिंक किसी ब्रांड पार्टनर ने अपलोड किया था स्टेटस फेसबुक पे, एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड इट वाज कि लाइक जो की ऑफ सक्सेस होता है वो ये नहीं होता कि हम एक दिन कोई अच्छा काम करें, नहीं. जो हम काम, वो उसी काम को ना रोज कंसिस्टेंटली अच्छे से करना है, तब जाके सक्सेस मिलेगी. ऐसा नहीं कि एक दिन हमने बहुत अच्छे से काम किया एंड वी आर सो हैप्पी एंड देन वी फॉरगेट इट. नहीं, एक दिन किया तो कंसिस्टेंटली करना है, दैट इज द की. एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. चाहे आप सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग की बात करो, प्रोस्पेक्टिंग की बात करो, रिक्रूटमेंट की बात करो, focus and consistency are the keys here. That's why like try out different things and it is gonna be awesome. Okay guys, thank you so much for being here today. I'll share the recorded version and PPT with you. And अभी हमारी एक और ट्रेनिंग होगी इस मंथ, that will be the live Q&A session जो कि Zoom पे होगा. तो उस दिन जो भी आपके क्वेश्चंस हैं e-commerce को छोड़ के, anything related to digital, where you want to talk about prospecting, recruitment, leadership development, advertisement, recruitment, prospecting, communication में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, I will be open to any kind of question that day. और जब आप अटेंड करेंगे तो जब बाकी लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मे बी आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा वहां पे. सो प्लीज अटेंड दैट वन एज वेल. ओके, विद दैट नोट आई विल क्लोज द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर गाइस, बाय बाय.